व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम फिर से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि 3 तारीख को मार्केट कहां पे खुल सकता है और क्या हो सकता है, और साथ में ही हम एक टॉपिक भी सीखेंगे इसके अंदर। तो लेट्स गो, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी का यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, जो अगर किसी को नहीं पता वो चीज़, तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मार्केट एनालिसिस के ऊपर। उसके अंदर मैंने वो टॉपिक कवर कर रखा है, तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ क्या है वो टॉपिक। तो अगर देखो सिंपल, यहाँ पे RSI क्या है, 60 से अबाव है। अगर RSI 60 से अबाव है मतलब क्या है, बुलिश, ठीक है, बुलिश। और अगर बिटवीन 60 और 40 है, ये 60 है, ये 40 है, इसके बीच में अगर चलेगा तो साइडवेज है, और अगर इससे नीचे होगा तो बेरिश होगा। तो ये सिंपल टॉपिक मैंने उसमें कवर कर रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले, तो आज का मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे कि हमने 2 दिन पहले एक एनालिसिस किया था मार्केट के अंदर। उसके अंदर हमने एक निकाला था, फिबोनाची प्रोजेक्शन लेवल निकाला था, जो मैंने बात करी थी कि वहाँ पे कि एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और उसने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करा। साथ में यहाँ पे एक गैप ओपनिंग हुई, देखो यहाँ पे ये बीच में गैप है, ठीक है, गैप के साथ, और एक बिग कैंडल बिग रेड के साथ नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुका है ये बिग रेड कैंडल के साथ। तो यहाँ पे किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, 3 तरह का। तो देखो यहाँ पे 3 तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, ठीक है, सिंपल समझो आप किस तरह है। देखो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाए, और वेट सेकंड लोड हो रहा है, अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिबोनाची लेवल है, हमने प्रोजेक्शन की है, लेकिन मार्केट दिख रहा है 60 से अबाव है, मूविंग एवरेज वगैरह हुआ, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह है यहाँ पे। तो क्या है, कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड में है अभी, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका अंडरटोन थोड़ा सा बुलिश हुआ, बेरिश हुआ है, लेकिन अभी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मंथली के ऊपर अगर वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर भी देखो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन अभी भी क्या है, 60 से अबाव ऊपर ही चल रहा है, मतलब वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, इसने नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है, ठीक है। और डेली की बात करूँ तो डेली के ऊपर भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और एज अ मतलब 60 के ऊपर एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ये एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन लेवल निकालते हो लाइक यहाँ से यहाँ तक का, तो ये लेवल आ रहा है, देखो यहाँ पे ये लेवल आ रहा है जिस पे हमने एक लाइन मार रखी है पहले ऑलरेडी। तो ये भी एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अगर छोटा और प्रोजेक्शन ले लो आप, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लो छोटा सा, और तो एग्जैक्ट देखोगे ना आप, एग्जैक्ट सपोर्ट के पास, मतलब 0 पॉइंट जो फिबोनाची प्रोजेक्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो हमने अभी पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया है, वहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और आज एक ग्रीन कैंडल भी बनाया है। तो मंडे को मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये बहुत जल्दी ही ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो आप अपनी ट्रेड ऊपर की तरफ भी प्लान कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल मार्केट एनालिसिस था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा बेरिश नहीं है। और साथ में अगर हम वॉल्यूम देखने की बात करें तो चलो हम ट्रेडिंग खोल लेते हैं और वॉल्यूम देख लेते हैं निफ्टी का क्या है। अगर निफ्टी की वॉल्यूम बात करें, देखो यहाँ पे इस कैंडल पे हाई वॉल्यूम था और इस कैंडल पे लो वॉल्यूम था, ठीक है, इस पे लो है, लेकिन ये एक पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है जिसे आप इवनिंग स्टार पैटर्न बोल सकते हो। यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। तो इस पैटर्न का यूज़ मोस्टली वहाँ पे होता है कि ट्रेंड जहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो ये ट्रेंड ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट पे है। तो 3 तारीख को अपने को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर 3 तारीख को अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, अगर सपोर्ट को, जो हमने सपोर्ट इसमें लगाया था, देखो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है, क्या है लेवल, ये 25,700 का लेवल है। अगर 25,700 का लेवल 700 है, पूरा नहीं, 25,650 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तब फर्दर हम यहाँ तक का रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ का ऑलमोस्ट है 25,400 25,500 तक का। फिर उसके बाद ये वापस क्या पता टर्न मार दे, तो वो हम इतना आइडिया कर नहीं सकते, देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करें। लेकिन अगर कल का अगर लेवल टूटता है, जो अगर लेवल ये वाला लेवल था हमारा, अगर ये लेवल टूटता है तो ऑलमोस्ट मान लो 200-250, मान लो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट होता है तो 200-250 पॉइंट और रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। तो ये कोई मतलब रिवर्सल नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेली चार्ट देख लिया, डेली में क्या चल रहा है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम आवरली चार्ट चेक कर लेंगे इसका ही। तो यहाँ पे आवरली चार्ट देखते हैं, आवरली चार्ट में क्या सीन है। आवरली चार्ट में दिख रहा है कंटिन्यू सेलिंग आई है यहाँ पे, आज कंटिन्यू सेलिंग है। पहले मार्केट मोमेंटम में था, फिर साइडवेज, फिर सेलिंग। तो जहाँ तक आइडिया ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 तारीख को।
देखो मैंने आपको एक चीज़ समझा रखी है, ये चीज़ कि मार्केट साइडवेज ट्रेंडिंग इस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पे देखो कैसे साइडवेज, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग, यहाँ तक ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज, देखो साइडवेज, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज, और फिर उसके बाद ट्रेंडिंग। तो मार्केट एक पैटर्न में काम कर रहा है क्या, पहले साइडवेज फिर ट्रेंडिंग फिर साइडवेज फिर ट्रेंडिंग, समझ गए। तो इस तरह से ही आपको अपना ट्रेंड प्लान करना है कि आपको क्या देखना है। तो आज यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंट हो चुका है नीचे की तरफ, तो जहाँ तक आइडिया है 3 तारीख को मार्केट साइडवेज ही रहेगा, तो साइडवेज रहेगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना, ओके। आपको मैं बस एक व्यू बता रहा हूँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ओके। तो ये हमारा निफ्टी का था। अब इसी तरह हम बैंक निफ्टी का देखेंगे यहीं पे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी खोलते हैं तो बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम है, सेम इसमें भी निफ्टी जैसा ही है, लेकिन इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। अब बाद में एक बार बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें क्या है, मंथली देखो, मंथली अभी भी बुलिश पे है, लेकिन एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रही है। ये भी फिबोनाची प्रोजेक्शन की बात है, इसके अंदर हमने पहले लगाया हुआ था फिबोनाची प्रोजेक्शन, और सेम निफ्टी की तरह इसमें भी सेम पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इसका वीकली देखा जाए तो इसका वीकली थोड़ा सा ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कंसर्न सा है बेरिश की तरफ, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि शॉर्ट ट्रेड की प्लान ज़्यादा करे थोड़ा सा देख के। और यहाँ पे ये है सेम, देखो कि इसने जो पिछला सपोर्ट था, जो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये वाला, और ये पॉइंट था जो ये पॉइंट एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये पॉइंट जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था उसको उसने ब्रेक कर दिया और फिर एक नीचे की तरफ कैंडल दे दिया। तो अभी सिर्फ मूविंग एवरेज क्या है, अगर मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर देता है तो ये कम्प्लीटली बेरिश टोन में चला जाएगा। और ऑलरेडी इसने दिखा भी दिया, यहाँ पे शो भी कर दिया, देखो इसने RSI को ब्रेक कर दिया, मतलब क्या है, ऑलरेडी बेरिश के टोन में है। और एक बात हमेशा याद रखना, RSI का एक टॉपिक है लाउड मूव। तो ये देखो अगर मार्केट के अंदर कुछ भी मतलब ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है तो इसको अंदर लाउड मूव हो जाता है। यहाँ पे ये लाउड मूव हुआ है, देखो सीधा डायरेक्ट ऑलरेडी प्राइस नीचे आया है, सीधा के सीधा है, और RSI भी देखो बिल्कुल सीधा है। तो ये लाउड मूव की तरह है, मतलब इसके अंदर क्या है कि अगर प्राइस वापस ये रिटेस्ट भी करता है तो 99% है कि नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे इस ट्रेड में, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो ये था इसके अंदर सिंपल। तो अब हमें इसके अंदर एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज, सिंपल 20 मूविंग एवरेज। देखो मोस्ट पावरफुल टूल इन द होल टेक्निकल एनालिसिस माना जाता है मूविंग एवरेज, और जो 20 मूविंग एवरेज है आप यहाँ पे सेटिंग देख सकते हो, ये है 20 मूविंग एवरेज, जो 20 मूविंग एवरेज सेटिंग कर रखा है, ठीक है यहाँ पे। तो इसका यूज़ किस तरह से है, अगर ये प्राइस ये यहाँ पे आया है और यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा मूविंग एवरेज पे, ये सपोर्ट लेगा। अगर मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देता है तो मान लो कि मार्केट के अंदर बहुत ही कुछ बुरा हुआ है और नीचे की तरफ आएगा मार्केट, ओके। और एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में कभी भी किसी को हर चीज़ नहीं पता होता है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करना। तो आज का एनालिसिस क्या है, तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं प्रोजेक्शन के रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम इसका रिट्रेसमेंट निकाल तो ये भी एज अ सपोर्ट पे ही है, सेम उसमें भी था, बैंक निफ्टी के अंदर भी एज अ सपोर्ट पे था। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला क्या है, अगला सपोर्ट यहाँ पे है ऑलमोस्ट 49,500। तो ऑलमोस्ट कितना मूव हो सकता है यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट यहाँ पे है 52,000 का, फिर उसके बाद है 51,500 का, और फिर उसके बाद सीधा है डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये है फर्स्ट सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड ये है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ और ढंग से लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट सपोर्ट ये है, ओके, सेकंड सपोर्ट, और ये है थर्ड सपोर्ट, ये है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये प्राइस इसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट आपको यहाँ का, तो यहाँ तक का प्लान कर सकते हो ट्रेड के अंदर, जहाँ पे है 52,000 का, ठीक है, 500 पॉइंट का प्लान कर सकते हो। फिर 500 अगर इसको ब्रेक कर देता है, फिर अगला ये है, अगर इसको ब्रेक करता है लास्ट वन को, तो प्राइस डायरेक्ट नीचे तक जाएगा यहाँ तक। तो ये मतलब मान लो कि कम्प्लीटली बेरिश हो जाएगा कम्प्लीटली यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसके अंदर छोटा सा स्टॉप लेकर ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मैं कहूँगा अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, अगर ये RSI इस तरह जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट के लिए। तो ये बस थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, देखते हैं क्या रहता है।
उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करना। तो ये सिंपल था। तो मूविंग एवरेज को किस तरह से देखो, अगर मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। देखो किस तरह, ये चीज़ समझाने वाला है, सिंपल है। तो मैं एक बार सबको क्लीन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सारा सपोर्ट हटा देता हूँ, ठीक है। देखो मूविंग एवरेज किस तरह सपोर्ट का काम करता है। देखो नंबर 1 सपोर्ट, यहाँ से बाउंस बैक किया प्राइस। नंबर 2 सपोर्ट, यहाँ पे लिया एक तरह से बाउंस बैक किया। नंबर 3 सपोर्ट, इस तरह, ठीक है मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। देखो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, नंबर, और यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है नंबर, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द चांस हो सकता है कि अगर ये सपोर्ट की तरह काम करे तो बाउंस बैक करेगा यहाँ से, ठीक है प्राइस। देखो अब कितनी बार यहाँ पे भी बाउंस बैक करा, सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा, तो यहाँ पे भी क्या पता बाउंस बैक करे ये सपोर्ट लेके। और फिर रिट्रेसमेंट पे भी है ये एज ए बिल्कुल सपोर्ट के पास है। तो 2 हो गया हमारे पास, बस हमारे पास मोमेंटम नहीं है, तो ये बस ध्यान रखना। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तब आप शॉर्ट की तरफ ट्रेड प्लान करोगे। अगर इसके हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मान लो इसके हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आप लॉन्ग की तरफ ट्रेड प्लान करोगे। और जहाँ तक हो सकता है कि अगर इस ट्रेड के अंदर सही रहता है तो आप इंट्राडे के अंदर लॉन्ग ट्रेड प्लान करोगे अगर इसको ब्रेक करता है कल 3 तारीख को। ओके, तो ये सिंपल एनालिसिस था इस वीडियो के अंदर। और साथ में हमने क्या सीखा इसके अंदर, मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। आप कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट, देखो सपोर्ट, और फिर से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सिंपल था यहाँ पे, मूविंग एवरेज हमने समझ लिया इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करेंगे, और हो सकता है तो एक आपको बेस्ट इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी कवर करेंगे हम उसके अंदर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऐसे न्यू वीडियोस के लिए। और जो हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे वो सिंपल है, और दिन के सिर्फ आपको 2 ही ट्रेड लेने हैं, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।